हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है वो आपको एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में और मेंस में, इसके अलावा जो पटवारी का एग्ज़ाम है या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अदर होने वाले हैं उन सभी में कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है वो कॉमन होता है। तो हमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज और बेसिक के साथ साथ कुछ करेंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे अभी कोई ऐप लॉन्च हुआ है जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड, या जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे टॉपिक इंक्लूड हुए हैं, तो हमें उनके बारे में अपडेटेड चीज़ें भी पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए हम कंप्यूटर को कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि हमें वन लाइनर फैक्ट और जो उसका कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आए, ताकि हम उसको मेंस में और फिर बाकी इंटरव्यू में या अदर तरीके से भी कंप्यूटर पूछा जाए तो हमसे बन जाए। तो सब शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करने तथा उसमें गणितीय प्रक्रिया मीन्स मैथमेटिकली प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। यह एक ऐसी कैलकुलेटिंग डिवाइस होती है जिसमें सभी तरह की गणनाएं आसानी से हो जाती हैं और मनुष्य की तुलना में बहुत अधिक तीव्रता से, और इसमें एक्यूरेसी भी बहुत अधिक होती है। तो ये तो जस्ट डेफिनेशन है, ये सब आपसे बन जाएगी। फिर कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले आवश्यक तथ्य। अब देखिए क्या होता है, मेंस में आपको वो दे देगा कि डेटा क्या है, इसको 3 मार्कर में लिखना है। तो अगर हमें प्रॉपर लैंग्वेज में पता नहीं होगा तो हम उसको अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। डेटा क्या है? किसी भी सूचना के प्रोसेस करने की जो पहली अवस्था होती है, जो प्रोसेसिंग के पहले की जो प्री फेज होती है, वही कहलाती है डेटा, जिसे हम व्यवस्थित तथ्य या आंकड़े के रूप में रख सकते हैं, वही होता है डेटा। डेटा को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है संख्यात्मक मीन्स न्यूमेरिक डेटा, और दूसरा होता है अल्फ़ाबेटिकल डेटा। न्यूमेरिक डेटा क्या होगा? जो जिसमें नंबर्स हों 0 से 9 तक के अंकों का उपयोग करते हैं, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया। और अल्फ़ाबेटिकल डेटा क्या होता है? जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं या फिर कोई चिन्ह का यूज़ करते हैं, जैसे हम हैशटैग लिखते हैं, @ लिखते हैं। तो इस तरीके से होता है, वो होता है अल्फ़ाबेटिकल डेटा। ओके, फिर इसमें और क्या है? हार्डवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर मतलब होता है जिनको हम जिस चीज़ को हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर, और जिसको छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर के अंतर्गत क्या आएंगे? कंप्यूटर के सारे पार्ट्स आते हैं, लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, मदरबोर्ड। और सॉफ्टवेयर में क्या होगा? कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम मॉनिटर की स्क्रीन पर देख तो सकते हैं बस, बट उसे टच नहीं कर सकते हैं। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, और सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसमें कंप्यूटर को चलाने के लिए अति आवश्यक होता है। इसमें कंप्यूटर में ये ऑलरेडी इंस्टॉल रहते हैं, आपको नहीं करना पड़ता, तभी कंप्यूटर किसी भी तरीके को कार्य करने के लिए सक्षम हो पाता है। लाइक एग्जाम्पल क्या है इसका? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे हम जैसे कोई एकेडमी का ऐप है या कुछ और चीज़ है, तो हम बोलते हैं कि आप अपने एप्लीकेशन पर इसको डाउनलोड कर लीजिए, ये वाला एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। तो जब हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, फोटोशॉप है, या फिर अन्य चीज़ें हैं। ओके, सूचना क्या होती है? इंफॉर्मेशन क्या है? तो जब इनपुट किए गए रॉ डेटा को हम संगठित करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं, तो वो एक डेटा के रूप में आ जाता है। ओके, फिर प्रोसेसिंग क्या होती है? तो जो डेटा है, और डेटा जब डेटा प्रोसेसिंग उसकी कंप्लीट हो जाएगी तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके संपन्न होने पर डेटा सूचना के रूप ले लेती है। मीन्स जब डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है तो जो बीच की प्रक्रिया होती है वही प्रोसेसिंग कहलाती है। डेटाबेस क्या होता है? अब डेटाबेस में बहुत सारे डेटाओं का संग्रह होता है, तो वो डिजिटल रूप में हम जब उसको एक साथ रखते हैं तो वही हमारा डेटाबेस कहलाता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब कंप्यूटर की हिस्ट्री पे नज़र मारते हैं एक। तो कंप्यूटर का जो विकास है वो बहुत ही प्राचीन है। पहले हम ऐसा सोच नहीं सकते थे कि ऐसी कोई डिवाइस बन सकती है जो अब हम अपने घर पे बैठ के पूरी दुनिया में कनेक्ट हो सकते हैं। हम आज मैं
ऑनलाइन जो डिजिटल इंडिया और डिजिटल डिवाइस का जो उपयोग है वो इस तरीके से हो गया है कि आज जो है वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल विलेज बन गया है। ओके, तो कंप्यूटर का विकास, अब कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ? अबेकस, अबेकस में मतलब ये यंत्र बताया है कि कैसे कैसे बना। तो दुनिया का सबसे प्राचीन गणना का यंत्र है अबेकस, जिसका आविष्कार किसने किया था ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बेबीलोन ने इसका आविष्कार किया था वैसे। फिर इसके बाद में आता है जैसे नेपियर बर्न्स हैं, ये स्कॉटलैंड में रहने वाले वैज्ञानिक थे, इन्होंने किस तरीके से किया था। तो इतना डिटेल में तो हम इसको नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर इतनी सारे पॉइंट्स हो जाएंगे कि हमें जो काम का है वो भी याद नहीं होगा। ओके, तो कुछ कुछ हैं जैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे एनईएक का फुल फॉर्म पेपर में आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो एनईएक, एनईएक का फुल फॉर्म, इसमें जो जो एब्रीविएशंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पेपर में वो पूछे जाते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था? जेपी एकर्ट और जॉन मॉचिली ने किया था, और 1943 में किया था। ये दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। तो आपसे पूछ सकता है कि दुनिया के पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? आपको इसके साथ साथ 3 ऑप्शन और दिए जाएंगे, तो आंसर इज एनईएक था। एबीसी क्या है? इसका निर्माण 1939 में हुआ था। फिर ये क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया, ये वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। और जो ये इलेक्ट्रॉनिक है और जो डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन सा है? एनईएक है। ओके, फिर यूनिवैक क्या है? यूनिवैक भी इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका निर्माण भी किसने किया था? जिन्होंने एनईएक बनाया था उन्होंने ही यूनिवैक बनाया था। ओके, फिर माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर में इसका आविष्कार 1970 में हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले इसका आविष्कार किसने किया था? तो इंटेल कंपनी ने किया था। और यह प्रश्न तो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इसका नाम था इंटेल 4004, 4004, इंटेल 4004। माइक्रो प्रोसेसर नाम से समझ में आ रहा है, माइक्रो मीन्स छोटा और प्रोसेसर मतलब जो कंप्यूटर का निर्माण करने में संभव होगा, मीन्स प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। तो जितने भी छोटे छोटे आकार के कंप्यूटर बने हैं वो विथ द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ही बने हैं। ओके, फिर इसके बाद में एप्पल, एप्पल का नाम तो आप सभी ने बहुत ही अच्छे से सुना होगा। तो एप्पल 2 का आविष्कार 1977 में हुआ था। इसका निर्माण एप्पल नामक कंपनी ने बनाया था और इसके संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स हैं। इनके मोबाइल तो अभी आप सभी जानते हैं कितने फेमस हैं। यह दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर था। तो दुनिया का पहला बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? एप्पल 2। ओके, तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर इससे जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरेशन से पूछे जाते हैं। ये आपको मेंस में भी आ सकता है और प्रीलिम्स में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ है उसको हमने अलग अलग जनरेशन में डिवाइड किया है। जो प्रथम जनरेशन है, तो प्रथम जनरेशन में जो स्विचिंग डिवाइस होती थी वो उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। तो क्या होते थे? कंप्यूटर जो होते थे वो काफ़ी बड़े आकार के होते थे। और इसकी डेट मतलब जो सन है वो भी याद करना है कि 1942 से 1955 में प्रथम कंप्यूटर की पीढ़ी का विकास हुआ था। इसमें स्टोरेज के लिए देखिए कितने बड़े बड़े मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी जो गति है वो 333 माइक्रो सेकेंड है। और इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। मतलब जब फर्स्ट जनरेशन धीरे धीरे विकास हो रहा था तो ये बहुत टिपिकल टाइप के थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनका आकार छोटा होता गया। हाँ, लैंग्वेज भी मशीनी भाषा के रूप में बाइनरी नंबर जो होते हैं वो 0 और 1 होते हैं, इनका यूज़ किया जाता था। तो प्रथम पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर बने? फर्स्ट जनरेशन में एनिएक, यूनिवैक, मार्क 1, ये सब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। फिर आते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली पीढ़ी हमने कब से याद किया? 1945 से लेके 1955 तक। ओके, फिर सेकंड पीढ़ी पे आते हैं, मीन्स सेकंड जनरेशन 1955 से लेके 1964 तक, 1955 टू 1964। इसमें फर्स्ट में हमने क्या यूज़ किया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था। सेकेंड में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे। तो इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था, जिससे इसकी गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इसकी गति 10 माइक्रो सेकेंड हो जाएगी। ओके,
फिर आते हैं थर्ड, अभी इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं क्या? तो इसमें क्या होगा, अति तीव्र और विश्वसनीय थे, मीन्स फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षाकृत ये अच्छे थे। फिर आते हैं थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971, याद करते जाइए साथ में। फर्स्ट पढ़ा था 1952 से 55, सेकंड पढ़ा था 1955 से 64, थर्ड पढ़ा है 1964 से 1971। ओके, थर्ड जनरेशन में क्या याद रखना है कि इसमें आया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे यूज़ किया जाता है अब। इसके कार्य करने की गति 100 नैनोसेकंड थी। ओके, फिर इसमें क्या होगा, ये और अच्छा रहेगा। तो जो IBM है और जो NCR है, इस तरीके के कंप्यूटर का निर्माण होता गया। इस पीढ़ी में फोर्ट्रॉन, कोबेल, इन भाषाओं का यूज़ किया जाता था। ओके, तो ये याद रखना है। फिर फोर्थ जनरेशन में क्या हो जाएगा, 1975 से 1989 तक फोर्थ जनरेशन आ जाएगी। इसमें बड़े पैमाने की जो आईसी थी और बड़े पैमाने पर, मींस पहले जो इंटीग्रेटेड सर्किट था वो बनता तो था लेकिन वो कम नंबर, मतलब कम उसके संख्याएं रहती थी। अब क्या होने लगा, अब जितने भी कंप्यूटर बन रहे थे सब में आईसी का यूज़ किया जा रहा था और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। ओके, इसकी गति कितनी हो गई, अब 300 नैनोसेकंड हो गई और जो एक्यूरेसी का लेवल था वो और अधिक बढ़ता जा रहा था। ओके, फिर विश्व का पहला पूरी तरीके से स्वचालित विद्युत यंत्र जो है वो यहाँ पर फोर्थ जनरेशन में बना। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन तक आपको याद हो गया है क्या? अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप बता दीजिए। देखिए, ये हमको टॉपिक ऐसा है कि इसको अच्छे से समझना पड़ेगा और एटलीस्ट 2 से 3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा। आपको अपने से भी पढ़ना पड़ेगा और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको भी सुनना पड़ेगा। फिर फिफ्थ जनरेशन में क्या होगा, फिफ्थ जनरेशन में सबसे अधिक मात्रा में स्टोरेज डिवाइस के रूप में ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ किया जाता था। और इसमें क्या होगा, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आईसी का यूज़ कर रहे हैं, अब हम ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ कर रहे हैं। इस पीढ़ी में नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया। अब जो फिफ्थ जनरेशन है, अभी 1989 से लेके वर्तमान तक, अब हम 2022 ख़त्म होने वाला है, तो अभी तक हमारी फिफ्थ जनरेशन ही कंप्यूटर की चल रही है। ओके, तो ये जनरेशन आपको समझ में आ गई हैं, आई होप आ गई होंगी समझ में। और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, इसके जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। अब कुछ फैक्ट्स हैं उनको और एक बार देख लेते हैं। जैसे कि 2 दिसंबर को हर वर्ष कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो 2 दिसंबर को मनाते हैं। फिर पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर कौन थे, जॉन वॉन न्यूमैन जो थे वो पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर थे। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। लेकिन भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फिर एडसेक क्या है, तो पहला ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था। बस आप इतना याद रखिए, एडसेक ये अंग्रेजों वाला नाम है, मतलब ये ब्रिटिश कंप्यूटर था। फिर यहाँ से प्रश्न जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि सिद्धार्थ, भारत का प्रथम पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था, उसका नाम है सिद्धार्थ। ओके, फिर पैकमैन वह कंप्यूटर है जो गेम्स के लिए यूज़ किया जाता था। भारत में कंप्यूटर का सबसे पहला प्रयोग 16 अगस्त 1986 में बेंगलोर के जो पोस्ट ऑफिस था वहाँ पर किया गया था। ओके, और भारत का पहला कंप्लीट कंप्यूटराइज जो पोस्ट ऑफिस था वो कहाँ स्थित है, वो दिल्ली में स्थित है। ओके, तो आई होप आपको इतना कंप्यूटर का जो बेसिक है वो समझ में आ गया होगा। इसको धीरे धीरे हम और अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को हम अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।